तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो लगातार चैनल के माध्यम से यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 की पल पल की अपडेट्स चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले भैया यहां देख सकते हैं आपके लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है, फाइनली एक बार हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कराना चाहेंगे, जहां से आप बेहतरीन तरीके से सारी चीजें देख पाएंगे। भाई आप काउंसलिंग के बारे में लगातार हमसे पूछ रहे हैं कि भैया काउंसलिंग हो रही है या नहीं हो रही है, फीस कट रही है या नहीं कट रही है। हालांकि मैंने शाम को एक वीडियो आपके बीच में दिया था जिसमें बेहतरीन तरीके से सारी चीजें आपको बताई थी। देख सकते हैं आपके बीच में सिर्फ 3 घंटे महज बचे हुए हैं चॉइस फिलिंग का। अगर आप चॉइस फिलिंग कर दिए हैं तो ठीक है, नहीं कर पाए हैं तो महज 3 घंटे 28 मिनट यानी 3.5 घंटे का समय बचा हुआ है। वर्तमान समय में 8:30 बज रहे हैं। ठीक है, आप यानी मध्य रात्रि 12 बजे तक आपके पास समय है। हालांकि साइट नहीं चल रही, अगर मेरी बात को आप मानिए तो अब आप पेमेंट मत करिएगा, आप इंतजार करिए सेकंड फेज काउंसलिंग का। ठीक है, और यहां अलॉटेड एंड वैकेंट सीट को आप चेक करने की बात कर रहे थे, हम कैसे चेक करेंगे? तो अगर हम ऑफिशियल साइट पर आ ही गए हैं तो यहां देख सकते हैं एक एक चीजों को आप इसी तरह से भैया देखिएगा। यहां अलॉटेड एंड वैकेंट सीट का जो विवरण है यहां दिया गया है, हम व्यू पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, और जैसे ही हम व्यू पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह के इंटरफेस नजर होके आता है। हम यूपी डीएलएड 2024 पर विजिट करते हैं और यहां देख सकते हैं इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट, यहां हम इस पर क्लिक कर देते हैं। टोटल सारी चीजें पता चल जाएंगी कि हाँ किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भर गई हैं। देख सकते हैं यहां आपके बीच में मैंने सिर्फ आगरा डाइट को, मैं इसलिए आगरा डाइट को प्रेफर करता हूं क्योंकि भैया वो सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, मुझे खोजना भी नहीं पड़ता है। और यहां देख सकते हैं मेरे हिसाब से पूरा आंकड़ा आपके बीच में आ गया होगा। ठीक है, देख लीजिएगा अभी इसका। यहां देख सकते हैं भैया इनकी टोटल 47 सीटें खाली हैं, 123 जो है 53 सीटें। यहां देख सकते हैं 153 सीटें टोटल भर चुके हैं। और आगरा डाइट में टोटल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। तो इसी तरह से अलॉटेड एंड वैकेंट सीट के विवरण को आप चेक करेंगे। हम थोड़ा सा बैक चलना चाहेंगे। ठीक है, आप कह रहे थे कि भैया चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा है ना? हम उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये समस्याएं आपके लिए लगातार बन रही थी। ठीक है, एक सेकंड, हम एक बार फिर से बैक चलते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल इस चीज को आपको दिखाएंगे भैया, क्योंकि आप लगातार इस चीज को लेकर जो है परेशानी का सबब बना हुआ है कि चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, हम क्या करें। ठीक है, तो देख सकते हैं, अरे यार ये लगातार ओपन हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा, हाँ यहां देखिएगा कैंडिडेट चॉइस फिलिंग, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां कल आप सीट अलॉटमेंट रिजल्ट अपना यहां से देख पाएंगे। ठीक है, कैंडिडेट चॉइस फिलिंग पर हम क्लिक करते हैं, व्यू पर क्लिक कर देते हैं। देखिएगा यहां पर क्या दे रहा है, अभी तो यार आ रहा है सब कुछ, यहां देख सकते हैं। आप कैसे कह सकते हो कि नहीं आ रहा है? यानी टोटल आपकी जो साइड है वो अभी फिलहाल के लिए चल रही है ना? अब पेमेंट आपका नहीं हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, वो बात अलग की है। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पेमेंट को अब मत करिए, हो सकता है पेमेंट आपका फंस जाए। बाकी आपकी मर्जी, करना आपको है। मैं लगातार आपको आगाह कर रहा था कि भैया पेमेंट को कर दीजिए, लेकिन आपको लग रहा था कि नहीं पेमेंट नहीं करेंगे तब वो हमारा काम हो जाएगा, तो अब आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है, यहां मैंने अलॉटेड एंड वैकेंट सीट वाले विवरण को ऑलरेडी खत्म कर दिया। इस चीज को मैंने आपको बता दिया भैया, है ना? इस चीज को उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला आता है काउंसलिंग नहीं करा पाए, क्या करें? अगर आप काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं तो आप इंतजार करिएगा सेकंड फेज का, है ना? और एक ऑफर मैं आपके बीच में देना चाहूंगा, अगर आपको यहां देख सकते हैं 50,000 में एडमिशन की दरकार है, जरूरत है, ठीक है, तो वो एडमिशन आपका फिरोजाबाद में हो रहा है। कहां हो रहा है? फिरोजाबाद में। अगर आपको जरूरत है भैया, ठीक है, लिख लीजिएगा फिरोजाबाद। ठीक है, आप संपर्क करिएगा 9452331053। ये कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपके बीच में दे रखा है। बेहतर तरीके से आपका एडमिशन होगा महज 50,000 में। ठीक है, अब यहां चलिए, ये चीजें तो हो गई। अब यहां सवाल है कि अब डायरेक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? भैया देखिएगा, डाइट पर जो सीटें बची हैं अधिकतर अगर देखा जा रहा है तो वो स्पेशल कैटेगरी की सीटें बची हुई हैं। मींस जैसे
ईडब्ल्यूएस की सीटें बची हैं, पीएच वाली हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ठीक है, इस तरह की सीटें बची हुई हैं, और फ्रीडम फाइटर हैं, है ना। तो इस तरह की सीटें बची हुई। अब इस पर जैसे हम मानते हैं किसी डाइट में फ्रीडम फाइटर की सीटें बची हैं, अगर उस डाइट पर फ्रीडम फाइटर का बच्चा आता है तो उनका एडमिशन होगा, नहीं आता है तो वो सीटें खाली रहेंगे। हाँ, वो सीटें सेकंड फेज में जब जाएगा, ठीक है, सेकंड फेज में जब जाएगा तो वो ऑलरेडी सीटें वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी वो जनरल का बच्चा, ठीक है, उस सीट पर काबिज करने के लिए तैयार होता है। जनरल का बच्चा मतलब वो नॉर्मल सीटों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, उस पर आपका एडमिशन हो सकता है ना। अब ये अलग का मामला है, आप जिस डाइट को लॉक कर रहे हैं उस डाइट के अकॉर्डिंग आपके मेरिट नहीं है तो नहीं मिलेगा भैया, है ना। लेकिन हाँ, फलस्वरूप आप प्रयास कर सकते हैं, ठीक है, चलेगा। अब यहां इस चीज को आप समझ गए हैं, डाइट अभी भी मिल सकता है यार, ऐसा नहीं है, अभी इंतजार करिए, जो आपकी कल अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा उसमें चीजें क्लियर होंगी कि हाँ कौन से डाइट पर कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें भर गई हैं, इसमें क्लियर होगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो जिनको जिनको डाइट अलॉट हुआ है ये फिक्स नहीं है। जैसे अभी आपने 153 सीटें इलाहाबाद डाइट की सॉरी आगरा डाइट की देखी थी, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 153 लोग एडमिशन ले लेंगे, नहीं, कुछ लोग तो कंफ्यूजन के अभाव में आगरा डाइट को लॉक कर दिए, क्योंकि सबसे पहले ऑप्शन पर आगरा ही आ रहा था, है ना। उनको लगा होगा कि चलिए यार एक तो डाइट को हम लॉक कर देते हैं, ये भी गलतियां किए हैं। अभी इनमें से कुछ लोग छोड़ देंगे, ठीक है, और इस चीज जब वो छोड़ देंगे तो भाई सेकंड फेज में, अभी तो फर्स्ट फेज में उनकी सीटें काबिज हैं, ठीक है, जब सेकंड फेज आएगा यानी 22 तारीख के बाद आएगा, ठीक है, तो ऑलरेडी उनकी सीटें जो है जनरल में कन्वर्ट करके उस पर सभी का एडमिशन होगा। लेकिन वरीयता यूपी के बच्चों को ही मिलेगी। अदर स्टेट के आप हैं तो आपकी रैंक क्यों ना 25-26 हो। अभी आज लाइव सेशन में कमेंट आ रहा था, किसी की रैंक 31वीं रैंक है, मेरे हिसाब से 9 तारीख 27 272 73 उसकी मेरिट बन रही थी। अब बताओ भैया, वो तो बिल्कुल टॉप में है यार, लेकिन फिर भी उसको डाइट मिलने की पॉसिबिलिटी कम है ना, क्योंकि प्रेफरेंस यूपी के बच्चों को ही मिलेगा, ज्यादातर वरीयता यूपी के बच्चे ही पाएंगे, ठीक है, चलेगा। यहां इस चीज को आप समझ गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, डाइट की कितनी सीटें खाली हैं, अलॉटेड एंड वैकेंट सीट पर जाइए भैया, आप चेक कर लीजिए। आपको एक स्पेशल डाइट के बारे में चेक करना है, आप उस डाइट को जैसे मैंने प्रोसीजर आपको बताया आप उसी हिसाब से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब हम एक एक डाइट को चेक करके बता नहीं सकते क्योंकि चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। आज के बाद एडमिशन बंद, जो भैया 2,40,000 तक के एडमिशन प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है, कल इनका शाम तक अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। बट हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 2,40,000 तक आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप सेकंड फेज का इंतजार करिए, सेकंड फेज में भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। बाकी अदर स्टेट के अगर आप हैं तो नो टेंशन, आप संपर्क करिए 50,000 में एडमिशन के लिए, ठीक है, मैं आपको कराऊंगा। अब बात कर रहे थे डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया की, यार डायरेक्ट वाले आप बिल्कुल परेशान मत होइए भैया, ठीक है। अगर भाई कल चीजें क्लियर होंगी, आप कह रहे थे कितने एडमिशन हो चुके हैं अभी तक, इसका आंकड़ा तो हालांकि नहीं है, कितने लोगों ने कॉलेज को लॉक किया इसका आंकड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी ना के बराबर है ना, क्योंकि सेशन हमारा लेट है। अगर सीटें खाली रहती हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान मत होइएगा भाई, अभी आप काउंसलिंग कराइए, काउंसलिंग के माध्यम से ही कॉलेज को प्रेफरेंस में लीजिए, ठीक है, आप डायरेक्ट के चक्कर में नाजायज मत पड़ो। बात करते हैं हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स पर। जितने लोग यूपी के हैं, अदर स्टेट के हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको भी देखना है। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, आप किसी भी डाइट पर, किसी भी प्राइवेट पर एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो उसमें एडमिशन की जो डॉक्यूमेंट्स की स्लिप लगी है, ठीक है, आप उस स्लिप को मेरे पास भेजिए ताकि मैं और लोगों को इन्फॉर्म कर पाऊं, है ना। और एक चीज ध्यान दीजिएगा भैया, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहा है, ठीक है, जमा होता है डाइट पर वेरीफाई के लिए, लेकिन जिस भी कॉलेज में जमा हो रहा है उस पर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको दे रहे हैं, लेकिन आप भी एक साबूत रखिए कि नहीं मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है तो उसका भी कुछ प्रूफ हमको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप मुझे डॉक्यूमेंट्स अपना दे रहे हो मेरे भाई, और हम आपको कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं तो कल का मैं बदल जाऊंगा यार कि नहीं मुझे आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हमसे आप प्रूफ जरूर लीजिए, ठीक है, तभी जाके आपके लिए बेस्ट होगा। नहीं तो कल पता लगा भैया कहीं किसी विद्यालय से आपका डॉक्यूमेंट्स गुम हो गए और हम विद्यालय वालों ने आपको नहीं दिया है, कोई प्रूफ नहीं दिया है, ठीक है,
तो मामला आपका अटक जाएगा। ठीक है, कॉलेज वाले तो सीधे बरी हो जाएंगे कि नहीं हमने तो आपका डॉक्यूमेंट में नहीं लिया है। ठीक, आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, मुड़ी नीचे करके चले आओगे। ठीक है, तो उनसे आप प्रूफ जरूर लीजिए, प्रूफ आपको देंगे वो 100%। ठीक है, नहीं दे रहे तो मत बोल दीजिए मैं नहीं दूंगा। ठीक है, भैया आप बदल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप उनसे कह सकते हैं, ये आपका अधिकार है। ठीक है, वैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी फैक्ट चीजें मैं आपको बता दूंगा, कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है, ये देख सकते हैं आगरा डाइट का ये प्रोफार्मा है, ये शपथ पत्र आपका है। ठीक है, ये शपथ पत्र भैया आपका है, इस चीज को देख लीजिएगा। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो आपके बीच में दे चुका हूं, अगर इस पर हम बार बार चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये चाहिएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप शपथ करता, यहाँ पर आपके नाम वगैरह रहेंगे, यहाँ आप हाई स्कूल का विवरण भरेंगे, यहाँ इंटर का, यहाँ ग्रेजुएशन का। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं उपरोक्त बिंदुओं को भिन्नता अथवा असत्यता पाए जाने पर, यानी इसमें आप प्रूफ करते हैं कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिया है वो मेरा सही है। अगर किसी भी प्रकार की गलतियां पाई जाती हैं तो हम अपने एडमिशन को, आप अपने हमारे एडमिशन को कैंसिल कर सकते और हमारे खिलाफ आप दंडात्मक कार्यवाही कर सकते हैं, जिसको हम सहस्र स्वीकार करते हैं, ये स्वीकार आप करते हैं। ठीक है, ये आपका होता है शपथ पत्र। यही आप जाएंगे कि 10 रुपया का स्टाम्प पेपर तहसील से लेंगे, वो आपका बन जाएगा। दूसरी चीज यहां देख सकते हैं, ये भी आप सभी ने भेजा था, भैया आप किसी भी डाइट से हैं तो आप जरूर इस चीज को हमारे पास भेजिएगा। ठीक है, देखिएगा यहां आपके बीच में दिया गया है, ये सारी चीजें आप बेहतर तरीके से देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, हम इसको एक बार बता देते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। यहाँ आपका नाम रहेगा, शुभ पता रहेगा, संस्था का आवंटन पत्र हो गया, प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, आवंटन पत्र मींस अलॉटमेंट रिजल्ट आपका होगा। दूसरा है प्रवेश हेतु आवेदन पत्र है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, शपथ पत्र जो आपको मैंने अभी ये वाला दिखाया। ठीक है, ये आपका शपथ पत्र है। दूसरी चीज यहाँ है, देख सकते हैं हाई स्कूल अंक पत्र, प्रमाण पत्र, यानी अगर आपका एक में है तो ठीक है, दो है अलग अलग है तो दोनों चाहिए। ठीक है, हाई स्कूल इंटर, स्नातक प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष सेमेस्टर है तो 6 मार्कशीट होगी, और ईयरली है तो 3 मार्कशीट होगी। ठीक है, तीनों कंपलसरी है। अगला आपका कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो है जात, अगर उसमें और प्रमाण पत्र लगे हैं तो वो भी जाति है, निवास है, ये दोनों चाहिए। ठीक है भाई, आप जाति प्रमाण पत्र, आप एससी कैटेगरी के हैं। ठीक है, आप एससी कैटेगरी के हैं तो जाहिर सी बात है कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र, आप यूपी के निवासी हैं, ये प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा है जो है, यदि विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, किसी अन्य प्रकार के आरक्षण आप ले रहे हैं, जैसे आप एससी कैंडिडेट हैं, कैटेगरी का लाभ मिल रहा है, प्लस आप फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ और 200 रुपए का बैंक ड्राफ्ट है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जिसे हम मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं, 2 तरह के आपके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट राजपत्रित अधिकारी और संस्था, अंतिम संस्था मींस आपने जहां से ग्रेजुएशन कर रखा। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अगला हम आपको दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं, ये कहाँ का है, लखनऊ डाइट का है। ठीक है, ये लखनऊ डाइट का पूरा प्रोफार्मा है, इस चीज को आप देख लीजिए। अगला हम आपको दिखा देते हैं भैया, ये देखिएगा देवरिया डाइट का है। ठीक है, ये चीजें आप सभी ने भेजा है, मैं किसी कहीं सर्च करने के लिए थोड़ी ना जाता हूं, आप सभी के द्वारा मुझे चीजें दी जा रही हैं भैया, और हम आपके लिए बेहतर काम कर रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद जिनका देवरिया डाइट में होगा वो श्योर हो जाएंगे कि नहीं मुझे इसी डाइट में एडमिशन लेना है, और भैया आपने मुझे बता दिया, ये बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, मैं इसीलिए परेशान रहता हूं यार। देख सकते हैं स्टेट रैंक उल्लेख करें। ठीक है, आपकी स्टेट रैंक होनी चाहिए, यहाँ हाई स्कूल इंटर और स्नातक आपका होना चाहिए, संस्था बोर्ड पूर्णांक प्राप्तांक प्रतिशत। ठीक है, कहा जा रहा है, मैं एतत् द्वारा घोषणा करती हूँ डीएलएड 2024 प्रवेश हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित शासनादेश 9/9/2024 में उल्लेखित जो है पात्रता शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है। इस आवेदन पत्र में दिया गया संपूर्ण विवरण सूचना सत्य है, मैं उपरोक्त विवरण सूचनाओं में कोई तथ्य छुपाया नहीं है। आगे, आवेदन की तिथि तक मेरे द्वारा पात्रता हेतु दावा किए जा रहे समस्त शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक प्रमाण पत्र उपलब्ध थे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जिनका बैग लगा है भैया आप मत लीजिएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उपलब्ध थे और शैक्षिक अंक पत्रों के आधार पर ही मेरे द्वारा आवेदन किया गया है, और मेरे द्वारा डीएलएड 2024 में अभी तक प्रवेश भी कहीं भी प्रवेश नहीं लिया गया है। यदि सत्यापन में मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी अभिलेखीय कूट चरित्र पाया जाता है तो मेरा डीएलएड 2024 में अभ्यर्थन
प्रवेश निरस्त कर दिया जाए एवं मेरे विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मींस एफआईआर दर्ज करा दी जाए। इसके लिए मैं किसी भी न्यायालय वाद विवाद दाखिल नहीं करूंगी यदि नियुक्ति होने के उपरांत ऐसी स्थिति प्रकाश में आती है तो। ठीक है, यहाँ दिनांक रहेगा, यहाँ अभ्यर्थी का पूरा नाम, हस्ताक्षर, पता रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देवरिया डाइट के लिए लग रहे हैं भैया, इसको भी ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिएगा यहाँ चीजें हैं, हाई स्कूल अंक पत्र है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटर स्नातक सेमेस्टर अंक पत्र है और प्रोविजनल है, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवेदन में भरी गई पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, और उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र व स्व छाया प्रति, ठीक है, स्व हस्ताक्षरित छाया प्रति आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र स्वयं भरा जाए। ठीक है, डीएलएड 2000 वेबसाइट पर किए गए रजिस्टर की प्रति होनी चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बाकी यहाँ मेडिकल वगैरह का जिक्र नहीं किया गया है, मैं लगातार आपसे कहता हूं। ठीक है, यह देखिएगा शपथ पत्र आपका है। ठीक है, शपथ पत्र ये देखिएगा कहाँ का है भैया, ये हमें लगता है रामपुर कारखाना देवरिया, ये भी है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ चीजें हालांकि वही है। ठीक है, यहाँ कुछ अलग से नहीं दिया गया है जो कि मैंने अभी आपको बताया है ना। देख सकते हैं कहा जा रहा है जिनके पास स्नातक अंक पत्र प्रमाणित इंटर अंक पत्र नहीं है, प्रमाणित इंटरनेट प्रति है, उसका शपथ पत्र के साथ संस्थान में काउंसलिंग में आए। ठीक है, इस शपथ पत्र के साथ देख सकते हैं जिनके पास नहीं है, कहा जा ये तो आपका हो गया। ठीक है, 10 रुपए का ये जो है शपथ पत्र आपका मिलेगा, आप जाएंगे तहसील से। कहा जा रहा है शपथ घोषित करता हूं जिला शिक्षा प्रशिक्षण रामपुर कारखाना देवरिया जो है डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2024 आवेदन संदर्भ में जो तथ्य अभिलेखी प्रस्तुत किया जाता है वो पूर्णतः सत्य है, जिसमें स्नातक का इंटरनेट अंक पत्र की प्रमाणित छाया प्रति है जो अपने मूल आवेदन के साथ संलग्न किया है। मैं शपथ पत्र बयान करती हूँ मूल अंक पत्र प्राप्त होते ही संस्था में जमा कर दिया जाएगा। मैं शपथ पत्र बयान करती हूँ मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। यानी आपके पास अगर जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप इस तरह के 10 रुपए का स्टाम्प पेपर ले लीजिएगा। ठीक है, आप उसी पर बनवा लीजिएगा, भैया हम समय आते ही अपना जमा कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ और चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ और बेहतर तरीके से दिया गया है, ये ऊपर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आपका निवास जो है शपथ पत्र आवेदन भरे गए। ठीक है, बाकी यहाँ चीजों को आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। 200 रुपए का आपका बैंक ड्राफ्ट लगेगा, है ना। तो मैंने बेहतर तरीके से आपके बीच में सारी चीजें बयां कर दिया हूं। बाकी अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत है, ठीक है, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म का जो नंबर है 9452331053, ये नंबर ऑलरेडी चल रहा है भैया। ठीक है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगे। अदर स्टेट के बच्चे सावधान रहिएगा, आपका एडमिशन सेकंड फेज में शुरू होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।